साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, अभी जल्दी में एक वीडियो बनाई थी पहली, तो अब ये देखिए, यहां पर दिखाइए आप जरा, आप ये देखो ध्यान से, पत्ते के ऊपर, इसको कोंच बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ इस पर दिखाना, ये कुर्ते के ऊपर, ये सही आई। इसको हम लोग कोंच बोलते हैं, सुंडी बोलते हैं, इल्ली बोलते हैं। एक तरह की ये इल्ली नुमा होती है, सुंडी नुमा होती है, जो पॉपुलर का पत्ता खाती है और उसका जो वेस्ट है वो नीचे टप 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 करके नीचे डालती रहती है, और ये आपका चाय की पत्ती की तरह होता है। साथियों, ये मैं मुद्दे अक्सर उठाता रहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा मैं अक्सर आप लोगों के बीच में लेकर के आता हूं। कई लोग कहते हैं कि आप लोग ये वाहियात की बात करते हैं। साथियों, प्रदूषण का बहुत बड़ा योगदान है हमारी खेती में। वो कितना नुकसान करता है ये किसान जानता है, इसके अलावा कोई फैक्ट्री वाला नहीं जानता, कोई इंडस्ट्री नहीं जानता, कोई अधिकारी नहीं जानता, ये किसान को पता होता है। हम यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिला हमारा पड़ता है, हरियाणा और यूपी का हमारा बॉर्डर है, और यहाँ हम यमुना के बिल्कुल पास से बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ से अपनी वीडियो में अक्सर बनाता रहता हूँ। तो ये यहाँ पर बारिश इस बार बहुत कम हुई है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो फिलहाल हम तारीख है हमारी आज 5 तारीख में 5 जुलाई अगस्त 5 अगस्त में आज ये हालत है कि हमारी जमीनें, जिसको हम बताऊ कहते हैं, बात्तर कैसे हैं, उससे भी अधिक शुष्क हैं। बारिश धान के लिए तो क्या होती, ये बारिश तो चारे के लिए या मक्का के लिए भी पर्याप्त नहीं है। साथियों, कई चीज ऐसी हैं जो बारिश के मौसम में जब बारिश पड़ती है दबा करके, तो वो नीचे झड़ जाती है। जैसे मैं इल्ली की बात करता हूं, आपकी सुंडी की बात करता हूं, तो वो नीचे झड़ जाती है और वो दोबारा ऊपर नहीं चढ़ पाती और वो वहीं की वहीं मर जाती है। तो साथियों, अब की बार बारिश नहीं हुई। अब की बार बारिश ना होने की वजह से इतनी बड़ी मात्रा में सुंडी है कि खेत के खेत खाली होते जा रहे हैं। साथियों, कई किसान मेरे पूछते हैं कि अब हम क्या करें। अगर आप अब से 10 दिन पहले, 8 दिन पहले दवाई लगाते तो कुछ बात थी। अब काफी पत्ता आपका झड़ चुका है, और वो पूछते हैं कोरोजन के बारे में आप क्या कहेंगे। साथियों, जिन लोगों ने बरसात के शुरू में, गर्मियों के आखिर में कोरोजन लगाई थी, उनके खेत फिलहाल जो है वो सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं लगाई थी, तो उसमें आजादी से ये कोंच काम कर रही है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि फिलहाल ये छोटी है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, इसके खाने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और ये बाद में डंडियों तक भी हमला करती है। तो साथियों, फिलहाल इसका कोई हल नहीं है। पहली बात तो परमपिता परमात्मा से, उससे अल्लाह से, भगवान से आप दुआ करिए कि वो बढ़िया बारिश दे दे, और बढ़िया बारिश अगर हो जाए तो ये कोंच नीचे गिर जाएगी और मर जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो साइंटिफिक हल नहीं है। इसके अलावा आपको फिर बहुत सिस्टमेटिक भी आपकी दवाइयां आ रही हैं, कॉन्टैक्ट वाली भी आ रही हैं। फिर आपको इसमें कोई कीटनाशक आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन आप अंदाज लगाइए इसकी ऊंचाई कितनी है। टैंकर की भी दवा वहां तक नहीं पहुंच पाती है। आप ऊपर ऊंचाई दिखाइए। ये पौधा तो जबकि G48 का है, इसकी हाइट इतनी ज्यादा फिर भी नहीं है। अगर आप दूसरी वैरायटी के पौधे हैं तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो वहां तक टैंकर की दवाई भी नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। अगर आपके 2-3 साल के पेड़ हैं, 2 साल या 3 साल के, वहां तक आप टैंकर से दवाई लगा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है तो आप दवाई नहीं लगा सकते। अगर आप अब कोरोजन भी लगाएंगे, और कोरोजन का असर अगले 8 दिन से, 4 दिन से, 3 दिन से शुरू होगा, इतने तक ये काफी नुकसान कर चुकी होगी। तो साथियों, इसका यही तरीका है। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप टैंकर से स्प्रे करिए। बाजार में दवाइयां बहुत हैं, जो सुंडी की दवाई है, जो आपका कमला जिसको बोलते हैं, इल्ली की जो दवाई है, वही दवाई इस पर। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे कपड़ों के ऊपर भी ये आपका कोंच जो है ऊपर से झड़नी शुरू हो गई है। अगर तेज सी हवा चले उसमें भी ये झड़ जाती है। तो साथियों, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कुछ लोग पूछ रहे थे अब हम कोरोजन लगाएं क्या। अब कोरोजन से साथियों कुछ नहीं होगा।
का वर्षा जब करसी सुखाने, जब काफ़ी नुकसान हो चुका है, कोरोजन काम नहीं करेगी। अब तो अगर आप दवाई लगाना चाहते हैं, आपके पेड़ छोटे हैं, जैसे आप पीछे दिखाइयो, ये 1 साल के पेड़ हैं, पीछे इसमें गन्ने में खड़े हुए हैं और इसमें ये कोरोजन लगी थी, तो आप देख रहे हैं इसके पत्ते सुरक्षित हैं। इसके बजाय आप इसका ऊपर पत्ता दिखाइयो, ये पत्ते सुरक्षित नहीं हैं, ये पत्ते काफ़ी हद तक निपट चुके हैं। वैसे इसमें पत्ता दोबारा आएगा, ये पत्ता जब ये निपटा देगी तो पत्ता निपटने के बाद ये काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगी, कुछ मर जाएगी, उसके बाद इसमें पत्ता दोबारा आएगा, लेकिन उससे हमारी फसल को कुछ % नुकसान होगा, क्योंकि जो पत्ता ऑलरेडी भोजन बना रहा था वो पत्ता भोजन नहीं बना रहा है, तो बनाएगा और फिर उसकी दोबारा मोले चलेंगी, तो एक झटका जो है 15 दिन का उसमें लगेगा। तो साथियों, मेरा ये मानना है कि यहाँ बारिश का ना होना, प्रदूषण, चूंकि यहाँ पर खनन बहुत भारी मात्रा में होता है, अवैध परिवहन बड़ी मात्रा में और अवैध खनन होता है, उससे जो धूल उड़ती है, यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन क्रशर हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि उसके प्रदूषण की कोई व्यवस्था की जाए उसको निपटने के लिए। तो उसके जो धूल हैं, उसके कण हमारे वायुमंडल में रहते हैं और जब आपके मानसून के कण उससे टकराते हैं तो वो उनको आगे नहीं बढ़ने देते, उसमें अवरोध पैदा करते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। यहाँ पर अगर हुई है तो फिलहाल अनावृष्टि है, और ऐसा भी हो सकता है जब होगी तो अतिवृष्टि होगी। तो किसान ये दंड झेल रहा है, ये नुकसान झेल रहा है अतिवृष्टि और अनावृष्टि का। तो आज किसान की तरफ देखने की जरूरत है, किसान बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रहा है। तो साथियों, हम यही चाहते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, उसकी अच्छी फसल हो। तो फिलहाल आप लोग इस इल्ली से जितने भी लोग परेशान हैं, अगर आपका 2 साल का पेड़ है उसको कंट्रोल करिए, अगर उससे बड़ा पेड़ है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते सिवाय भगवान के ऊपर भरोसा करने के। जिन लोगों ने कोरोजन, फिर भी मैं ये बताता हूँ आपको, अगर आपने पहले कोरोजन लगाई होती तो उसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। वहाँ पर पौधे के पत्ते जोंके तो हैं, उसकी बढ़वार जोंकी तो रहेगी। साथियों, अगर इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो हम ऐसी समस्याओं के बारे में अक्सर वीडियो आप लोगों के बीच में डालते रहते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।